नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन कावेरी की। सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जारी है। आज भी भारतीयों का एक जत्था बेंगलुरु पहुंचा। एयरपोर्ट पर पहुंचे जत्थे के हर सदस्य के चेहरे पर राहत की झलक साफ नजर आई। इस जत्थे में 229 भारतीय शामिल थे। अब तक सूडान में फंसे करीब 2000 भारतीयों को देश लाया जा चुका है। सूडान से बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचने पर लोगों ने भारत सरकार के ऑपरेशन की दिल खोलकर तारीफ की। ये खुशी है वतन वापसी की। भीषण मुसीबत से बाहर निकले इन लोगों के चेहरे पर अब राहत की रौनक साफ दिख रही है। सूडान से भारतीयों का एक और जत्था जब बेंगलुरु पहुंचा तो हर एक चेहरा खिला खिला नजर आया। इंडिया गए, जय हिंद। हम बहुत खुश हैं। हमारे परिवार के साथ हो गए, हम बच्चे के साथ हो गए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को बहुत खुश है। हिंसा की आग में झुलस रहे सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन कावेरी के तहत 229 भारतीयों का जत्था रविवार को बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा तो जत्थे में शामिल लोग भारत सरकार का शुक्रिया करते नहीं थक रहे थे। बहुत हम मुसीबत से वहाँ पे हम सोच रहे थे। हम सोचे यहाँ पे इंडिया में आएंगे क्या नहीं आएंगे करके पूरा भरोसा हमारा निकल गया था। जब भी हम कर्नाटक वाले आदमी हम वीडियो बना के भेजे, सरकार ने पूरी तरह से हमारा एक्शन लिया है और हमें को बाहर निकालने के लिए इतनी कोशिश किया है, तो बहुत सारा कोशिश किया है। वहाँ पे इतना हमारा भारत का पूरा जंगली जहाज भी आ गया है और जंगली जहाज से यहाँ पे लेके आया और खाना का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और जंगली जहाज से लेके आया। अपना देश का मिलिट्री हमने देखा है, तभी हमें को बहुत खुशी मिली और बहुत हिम्मत मिली हमें को। और वहाँ से पूछ के हम सऊदी आए, सऊदी से प्लेन अपना भारत की प्लेन भी आ गई वहाँ पे। बस यही मैं चाहता हूँ, भारत ने हमें को इतना सोचा, इतना ध्यान दिया, शुक्रिया उसके। सूडान में सत्ता पर कब्जे को लेकर सेना और अर्धसैनिक बल के बीच भीषण हिंसा हो रही है। इस हिंसा के बीच बड़ी संख्या में भारतीय भी फंसे हुए थे, जिन्हें वहां से निकालने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत अब तक 1954 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। 360 लोगों का पहला जत्था एक विमान से बुधवार को दिल्ली लौटा था। गुरुवार को भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 246 भारतीयों का जत्था मुंबई पहुंचा था। शुक्रवार को 754 लोग 2 ग्रुप में भारत लौटे थे। शनिवार को 135 भारतीयों के जत्थे को देश लाया गया था। रविवार को 229 भारतीयों को लेकर विमान बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा, जिनमें 129 कर्नाटक के लोग शामिल हैं। सूडान में किन मुश्किल हालातों के बीच इन लोगों का वक्त वहां बीत रहा था, इन्हीं की जुबानी सुनिए। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, जैसे कि वहाँ दंगे फसाद होने लगे थे, आर्मी में झगड़े चलने लगे थे, आजू बाजू में बम स्फोट होने लगे थे। और मेरे को जल्द से जल्द एम्बेसी वालों ने, इंडियन एम्बेसी वालों ने मेरे को इसको संभाल के लेके जाके एक हॉस्टल में रखा, खाना पानी दिया। पूरा एक 8 दिन 7 दिन खाना पानी नहीं था, टॉयलेट का पानी पी रहे थे। उसमें हम अपना जल्द से जल्द अच्छा काम किया सरकार ने। सेना के 2 जनरलों की सत्ता को लेकर जारी वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें वहां रह रहे भारतीय भी बुरी तरह से फंस गए, जिनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय सेना के जवान भी पहुंचे। भारतीय सेना की तरफ से सभी को ये भरोसा दिलाया गया कि सबकी वतन वापसी होगी। But trust me, from this moment onwards, you have reached here. All of you will reach back safely home. That is our job, you know. Thank you. Vande! 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 Bharat Mata ki! Okay, that is all good, but I need your cooperation also. Everybody will go out.
Our team will go out जब सब चले जाओगे, और जब भी कोई एक आधा नहीं बचेगा तब भी हम लोग यही रहेंगे. Don't worry. भारतीय सेना के इस भरोसे ने सूडान में फंसे भारतीयों को जोश से भर दिया और रविवार को जब 229 भारतीयों का जत्था बेंगलुरु पहुंचा तो वहां भी उनका यही जोश नजर आया। जय कर्नाटका, वंदे मातरम, जय भारत की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात तकनीक की भी करते हैं। तकनीक के इस दौर में जब इंटरनेट जरूरत बन गया है, तब कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां इंटरनेट सेवा पहुंचाना मुमकिन नहीं हो पाया है, लेकिन अब बहुत जल्द ऐसे इलाकों को भी इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा सकेगा। लद्दाख में वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की पहल से एक ऐसी ही अनोखी कोशिश की गई है। कहते हैं कि जब हौसला, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो तमाम मुश्किलों को भी इंसान पीछे छोड़ देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां देश का पहला और मुमकिन है कि दुनिया का पहला लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट सेवा का सफल परीक्षण किया गया। लद्दाख की मुश्किल और बर्फीली पहाड़ियों के बीच जहां इंटरनेट सेवा सिर्फ एक ख्वाब भर ही थी, वो अब हकीकत में तब्दील हो सकता है। ये मुमकिन हो सका है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल और अहमदाबाद की कंपनी नव वायरलेस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी की मदद से। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक या अमेज़न के जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, उससे भी कहीं बेहतर हो सकती है। आपने अब तक वाईफाई का नाम सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब देश में लाइफाई तकनीक की मदद से इंटरनेट की दुनिया में नया इतिहास रचा जा रहा है। आपको बता दें, लाइफाई का मतलब है लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, जो अल्ट्रा फास्ट डेटा यानी कि इंटरनेट स्पीड मुहैया कराता है। खास तौर से ये पहाड़ी इलाकों में जहां पर इंटरनेट टावर लगना आसान नहीं, वहां ये बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस पहाड़ से हमें समस्या थी, उसी पहाड़ को ये समाधान बनाता है, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाता है, जिसके सामने कोई भी टावर बोना दिखे। वहां दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर सिग्नल लेता है लेजर बीम, लेजर की किरणों के रूप में। माना जा रहा है कि लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत के बाद SECMOL स्कूल को 5G नेटवर्क से भी ज्यादा स्पीड से इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। अभी तो ये तकनीक सिर्फ एक स्कूल तक सीमित है, लेकिन बहुत जल्द पूरे लद्दाख इलाके में इस तकनीक के जरिए इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जा सकती है। माता जानकी यानी कि सीता माता के जन्मोत्सव के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा। सीता माता की जन्मस्थली कहे जाने वाले बिहार के सीतामढ़ी में जोर शोर से शोभा यात्रा निकाली गई। माता जानकी मंदिर से शुरू हुआ ये कारवां पूरे शहर से होकर गुजरा। ये जश्न, ये उमंग, ये तरंग देखिए। ये उत्साह, ये उल्लास, ये रौनक देखिए। माता जानकी के जन्मोत्सव पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ये तस्वीरें हैं माता सीता के प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी की, जहां मां जानकी की शोभा यात्रा में पूरा शहर ही उमड़ पड़ा। ऐसा लगा कि जैसे पूरा शहर जय जानकी के नारे से गुंजेमान हो गया। जानकी नवमी पर सिर्फ सीतामढ़ी ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों से भी माता सीता के नाम की गूंज सुनाई देने लगी। सब के सब मां जानकी की भक्ति में रम गए।
राजा हो या रंक, सब माता जानकी का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी अवतरण स्थली पहुंच गए। वैसे तो सीता जी की अवतरण स्थली पुनौरा धाम से हमेशा ही श्रद्धालुओं से गुलजार रहती है, लेकिन जानकी नवमी को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। नए कपड़े पहनकर माता जानकी के दरबार में भक्त पहुंचे। धार्मिक परिधान, हाथों में कलश और जुबां पर मां जानकी का जयकारा। कुछ ऐसा नजारा पूरी शोभा यात्रा के दौरान देखने को मिला। महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्ग भी इस यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा की शुरुआत जानकी मंदिर परिसर से हुई। इसके बाद शहर के मुख्य बाजार से होते हुए यात्रा शहर के अलग हिस्सों से निकली और अंत में वापस जानकी मंदिर पहुंचकर शोभा यात्रा संपन्न हुई। माता जानकी के प्रकट उत्सव के मौके पर निकाली गई इस शोभा यात्रा में डमरू और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग मां जानकी की भक्ति में लीन हो गए। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में युवक युवती भगवान राम, शंकर, माता सीता और पार्वती समेत अन्य देवी देवताओं का वेशभूषा धारण किए हुए नजर आए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मां जानकी अवतरित हुई थी और इसी कारण इसे सीता नवमी और जानकी नवमी दोनों नामों से जाना जाता है। सीतामढ़ी से केशव आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी की कविता की इन पंक्तियों को पंजाब के फरीदकोट के एक बच्चे ने चरितार्थ कर दिखाया है। मुश्किलों का सामना करते हुए इस बच्चे ने पंजाब बोर्ड की 8वीं की परीक्षा में पूरे सूबे में दूसरा स्थान हासिल किया है। मुश्किलों को पार कर जो कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाए, जीत उसके कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है इस मासूम बच्चे रक्षम ने। रक्षम ने पढ़ाई में जो कामयाबी हासिल की है, उसकी ये तस्वीरें हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं की परीक्षा में रक्षम ने राज्य में दूसरा और फरीदकोट जिले में पहला स्थान हासिल किया है। रक्षम ने 8वीं की परीक्षा में कुल 600 में से 598 अंक लाकर ये उपलब्धि हासिल की है, जिस पर परिवार के साथ ही रक्षम के टीचर्स को भी फख्र है। यही वजह है कि वो रक्षम का मुंह मीठा कराने उसके घर तक पहुंच गए। जी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। रक्षम के माता पिता नहीं है और इसे बोलने सुनने में भी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन इस सभी दुश्वारियों को पीछे छोड़कर 14 साल के रक्षम का पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है, जिसमें रक्षम की टीचर्स भी उसकी पूरी मदद करते हैं। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਰਕਸ਼ਮ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਸੀ। फरीदकोट के जीवन नगर में रहने वाला रक्षम यहीं के सरकारी मिडिल स्कूल का छात्र है और बड़े होकर टीचर बनने की ख्वाहिश रखता है। ये मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई है कि मैं पूरे के पूरे शहर में मैं पहले नंबर पे आया हूँ और अपने पूरे पंजाब में दूसरे नंबर पे आया हूँ। और मेरे चाचा चाची हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, वो बिल्कुल उनकी है नहीं वो हैं। और मेरे चाचा चाची ना उनकी मेहनत है मुझे पढ़ाने की। जी मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। रक्षम के माता पिता भले ही ना हो, लेकिन दादी और चाचा चाची इसका पूरा ख्याल रखते हैं। जीवन नगर में ही एक छोटी सी किराना दुकान चलाने वाले रक्षम के चाचा इसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखते हैं। रक्षम की कामयाबी पर इन्हें बेहद गर्व है। बच्चा बोन हो रहा है, बढ़िया पढ़ता है, पढ़ाई पे जोर है। मुश्किलों का सामना करते हुए रक्षम ने जो कामयाबी हासिल की है, वो दूसरे बच्चों के लिए एक मिसाल है।
फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बेकार के बांस के टुकड़ों से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हुगली का एक युवक इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। उसकी एक कलाकारी उसका सपना थी, जिसे वो पूरा कर रहा है। शोहरत और इज्जत भले अभी उस कला को नहीं मिली, मगर उसे अपनी प्रतिभा पर अभिमान है। ये जो ताजमहल, तिरुपति मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पेरिस के एफिल टावर से लेकर हावड़ा ब्रिज और शिमला गोवा के जिन चर्चों के मॉडल आप देख रहे हैं, इन्हें बनाकर इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है हुगली के चंदर नगर का एक युवक गणेश भट्टाचार्य। इन मॉडल्स की खास बात यह है कि ये बेकार पड़े बांस के टुकड़ों से बने हैं। बचपन में अखबारों और टीवी पर उसने देश और दुनिया के इन विख्यात स्मारकों को देखा था और तभी से ये ठान लिया था कि वो खुद अपने हाथों से देश और दुनिया की इन नायाब इमारतों को बनाएगा। निम्न मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश के पास इतना आर्थिक सामर्थ्य नहीं था कि वो बाजार में बिकने वाले नामी और महंगी सामानों को खरीदकर अपने सपने को पूरा कर सके। बस फिर क्या था, अनुपयोगी समझकर बांस के फेंके गए टुकड़ों को अपनी कला और कारीगरी से तराशकर उसने एक से बढ़कर एक देश और दुनिया के विख्यात तीर्थ स्थल इमारतों को बनाकर बड़े बड़े शिल्पकारों और कारीगरों के दांत खट्टे कर दिए। अपनी जिंदगी के 18 बेशकीमती साल उसने इस कला को दिए हैं। बड़े काम के रूप में उसे इस साल कोलकाता के एक छोटे मोटे दुर्गा पूजा पंडाल का काम भी मिला है। गणेश का मानना है कि भले ही उसकी कला को उतनी इज्जत, शोहरत, रुपया पैसा नहीं मिला, लेकिन ईश्वर ने ये जो हुनर उसे दिया है, उसे इस पर अभिमान और फख्र है। हुगली से भोलानाथ साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए गुड न्यूज।